आज बात करेंगे कंपनी एफएल इंडिया से। 2005 में सिंगापुर से कंपनी की शुरुआत हुई और 2006 में भारत और यूनाइटेड किंगडम में इस कंपनी की टीमें बनी हैं और कंपनी की प्रमोटर है एफएल होल्डिंग सिंगापुर, माइक्रोसॉफ्ट, बीसीसीएल, ये कई सारी ऐसी कंपनियां जो इसके प्रमोटर्स में शामिल हैं और कंज्यूमर एंगेजमेंट, एग्जीबिशन, ट्रांजैक्शन वगैरह का कारोबार ये कंपनी करती है और कंपनी हर साल नए लॉन्च करती है। अगस्त 2019 में हाल ही में, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं, इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीएमडी और सीईओ, दोनों ही हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अनुज खन्ना सोहम साहब का। अनुज खन्ना सोहम साहब 2005 से एफएल इंडिया के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, सीईओ हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और स्टैनफोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है। सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, 20 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं और कई सारी उन्होंने टेक कंपनियां बनाई है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले कमर्शियल्स में आपकी खासी दिलचस्पी है। अनुज सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपको एक बात के लिए धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं कि 26 अगस्त को आपने ऐलान किया कि कंपनी स्प्लिट करने जा रही है अपने शेयर को, क्योंकि काफी लोगों के लिए जिस तरह की तेजी आपकी कंपनी में बनी है, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में जबरदस्त रन अप आया, अफोर्डेबल नहीं रहा था, तो आपने अब शेयर को अफोर्डेबल बनाया है, स्प्लिट करने का सोचा है, ये एक अच्छी बात है। अब बताएं सर, आपके बिजनेस के बारे में फिलहाल किस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है? क्या कोविड के बाद से फिर से बिजनेसेस पूरी तरह से ट्रैक पर लौटते हुए दिख रहे हैं? जी, थैंक यू हमें शो पे बुलाने के लिए दोबारा। और ये बात सही है कि स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और अब शेयर होल्डर्स के हाथ में है। जो एजीएम मीटिंग आने वाली है उसमें देखते हैं, शेयर होल्डर्स का सपोर्ट आना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी अच्छा मूव है। और हमारा बिजनेस जो है वो आप जानते हैं, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कंपनी हम अपने को बताते हैं और ये इस आधार पे है कि जो कंज्यूमर्स, हम लोग आम आदमी की तरह अपना मोबाइल फोन जो हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, उसमें आगे कोविड के साथ और कोविड के बाद हमने ये देखा है कि जो टॉप लाइफस्टाइल सर्विसेज हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फिनटेक हो, फूड टेक हो, गेमिंग हो, फाइनेंशियल और अदर सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं, एंटरटेनमेंट जो कंजम्पशन होती है, ये सारी जो है इंक्रीजिंगली मोबाइल स्क्रीन पे ही हो रही है। और हमारे जो टॉप के जो 10-11 वर्टिकल्स हैं उसमें हमारा 90% से ज्यादा रेवेन्यू उन वर्टिकल से आता है। और यहाँ पे हमने देखा है कि जितने भी बिजनेसेस हैं ये बड़ी तेजी से अपना जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड है उसको मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर कंज्यूमर से एंगेज करना है तो मोबाइल से बेहतर कोई और मीडियम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं मानता हूँ सभी के लिए एक लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर ग्रोथ ट्रेंड है जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग को ग्रो करता रहेगा। और इसका आधार केवल यही है कि आप और मैं कंज्यूमर की तरह से अपने मोबाइल स्क्रीन से हटने वाले नहीं हैं। अगले 3-4 साल तक ये मान के चलें कि मोबाइल स्क्रीन पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये हर चीज में कन्वर्जन्स की बढ़त रहेगी अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स। तो इससे एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का आधार बनता है इस इंडस्ट्री के लिए। ये बात तो सही से कह रहे हैं अनुज सर, आपके मोबाइल का यूजेज जिस तरह से बढ़ा है, मेरे ख्याल से है ना, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन कोई है तो वो मोबाइल, मतलब कोई खाने पीने की चीज का एडिक्शन नहीं होगा उससे बड़ा। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग, हर एक के हाथ में मोबाइल है और एक बार एडिक्शन लग गया तो फिर पूछिए मत, इस्तेमाल हो गई होगा। सब स्मार्टफोन यूज करें। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने बताई भी है कि जैसे हमारे यहाँ ग्रोथ 20% है और दुनिया भर में 50% से ज्यादा की ग्रोथ है मोबाइल एड स्पेंड्स में। किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद इसको देखते हुए आपकी कंपनी से की जाए, 1 साल या 3 साल का अगर एक विजन आप बताना चाहें सर? जी, आपके व्यूअर्स के लिए क्लैरिफिकेशन दूंगा। जो अभी आपने आंकड़े दिए हैं वो ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स हो या अफ्रीका की हो या लैटिन अमेरिका की हो, सारी मार्केट्स में अगर हम देखें, अगर टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड 100 है तो उसमें डिजिटल और मोबाइल पे स्पेंड लगभग 20% है। और अगर हम डेवलप मार्केट से कंपेयर करें तो वहां पे टोटल एड स्पेंड जो है और उसका अगर डिजिटल में देखें कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर पहुंच चुका है कई देशों में। तो ये मान के चलेंगे कि हम अगले कुछ सालों में ये देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया और इन सब मार्केट्स में भी
टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स का जो डिजिटल की तरफ होगा बढ़त, वो 50% तक आना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसलिए काफी ग्रोथ आनी चाहिए। एवरेज ग्रोथ अगर लेके चलें कि इमर्जिंग मार्केट्स ग्लोबली अगर हम देखें तो 25 से 30% के रेंज में एवरेज ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट्स में आनी चाहिए। ये कई सारी एनालिस्ट रिपोर्ट से ऐसा एक कंक्लूजन निकल के आता है। परफेक्ट। तो ये आपके लिए राय इस वक्त आती दिख रही है। अच्छा सर, एक और चीज, जनरली आपका इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर और एक्विजिशंस पर बड़ा फोकस रहता है। कौन से वर्टिकल से, कौन सी ऐसी स्पेस है, कौन सी ज्योग्राफी है जहां पर कंपनी इस तरह के मौके ढूंढ रही है इस वक्त? ये की बात करना इतना अलाउड नहीं है, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा अपने जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं कि अगर हमारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, तो हमने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करे अपने बिजनेस से, पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट करे बिजनेस से। और क्योंकि हम एक ग्रोथ कंपनी है, तो जब हम पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करते हैं तो हम उस एक्सेस कैश को इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ, ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ पूरी तरह से इन्वेस्ट करते हैं। और यही हमने एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखी कि हम अपना प्रॉफिट जो हम जनरेट कर रहे हैं, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ में। ऑर्गेनिक ग्रोथ में तो हमने पिछले 8 साल 9 साल में दिखाया है कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो पॉजिटिव रिजल्ट्स। और जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हमने करी है, उसमें हमने ये दिखाया है पिछले कुछ सालों में कि हम जो कंपनियां खरीदते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करके एक ऑर्गेनिक ग्रोथ पाथ पे ले आते हैं, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनिक ग्रोथ पाथ पे। तो एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड सेट हो गया है कंपनी का, और उसी आधार पे हमें ये हमारे बोर्ड को, हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई आगे चल के भी इसी स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई कर सकते हैं और नई मार्केट्स में एंटर करने के लिए। हमारा फोकस, सबसे पहला फोकस रहता है इंडिया पे और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स पे, और वहां से हम नेक्स्ट आधार बनाते हैं कि डेवलप मार्केट्स में भी कुछ ऐसे इमर्जिंग वर्टिकल्स हैं जहां पे हमारा प्लेटफॉर्म बड़ी अच्छी से काम करता है, तो हम उन मार्केट्स में भी कैसे एंट्री लें और उन वर्टिकल्स में अपनी मार्केट लीडरशिप बनाएं। तो स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल क्लियर है। हमारा एक कोर बिजनेस है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बिजनेस। हम केवल उसी बिजनेस पे हमेशा डबल डाउन करते हैं। हम मार्केट्स एक्सपैंड कर रहे हैं, बट हम बिजनेस वाइज एक ही बिजनेस पे डीप डाउन फोकस करके मार्केट लीडरशिप बनाने की पूरी मेहनत और पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो आपकी मेहनत आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रही है। इन्वेस्टर्स का पूरा भरोसा है। जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से दिया और अब भी भरोसा बरकरार, और उसके बाद कंपनी की तरफ से स्टॉक स्प्लिट आता हुआ भी आपके सामने। अनु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए वक्त निकाला, कंपनी की योजनाओं पर आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की। धन्यवाद सर आपका। जी, थैंक यू। आइए बढ़ते